हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित शो। दोस्तों, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ रीयूनियन? सोलमेट के बीच, ट्विन फ्लेम के बीच रीयूनियन कैसे कर सकते हैं, इसका सीक्रेट क्या होता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और काफी सारे लोगों का दोस्तों यही भी प्रश्न आया है कि हमको अगर मेडिटेशन हम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये कब तक करना है, आखिर हमको ये कब हमारा वो पार्टनर मिल जाएगा, लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाता है, कब तक ये होता है, इसी के बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको ये कब तक करना है, इसका सीक्रेट क्या होता है। दोस्तों, हमारी जर्नी में हमारे अगर किसी भी तरीके से कार्मिक अकाउंट रहे हैं किसी पास्ट लाइफ में, अगर वो डिपेंड करता है कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना सेपरेट, आप किस तरीके से हुए हैं। मतलब अगर आप फॉलिंग एंजल्स के दौर में आ गए हैं, अभी कुछ दिनों पहले 8 तारीख को जो डेट आई है उसमें एक पोर्टल ओपन हुआ है, तो बहुत सारी जो फेमिनिन एनर्जी हैं वो एक्चुअली फील करेंगी लॉट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी उनको हीलिंग में मदद करेगी। आजकल 2-3 दिनों से अगस्त के 8 के बाद आपको ये फील हो रहा होगा कि बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है आपको। ये आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे कि ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में जाते हैं या पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे इस समय सूर्य जो अपनी सिंह राशि में चल रहे हैं, मोस्टली इस मंथ में कई पोर्टल्स ओपन होते हैं जो कि आपकी ओवर कॉन्शियसनेस को, इनर वर्क की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनर वर्क करने के लिए। और आपको कोई भी किसी तरह का सेपरेशन आपके बीच आ गया है, दूरियां आ गई हैं, या अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को पाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली। और ये मेडिटेशन कब तक करना है, ये हम बहुत सारे लोगों ने पूछा है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पास्ट लाइफ है उसमें सेपरेशन कितना ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा आपको पेन हुआ है। मान लीजिए आप मेडिटेशन करते हैं, आपके हार्ट के पास आपको पेन होना फील होना शुरू हो जाता है, या किसी तरह का नंबर्स दिख रहे हैं, कई बार रिपीटिंगली दिख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों ये देखना है कि ध्यान जरूर दीजिएगा वो नंबर, वो ड्रीम अगर आप देख रहे हैं तो वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। उसका मीनिंग एक्चुअली डिकोड किए बिना आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। या तो आप हॉरोस्कोप अच्छे से देख लीजिए, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो अब अगर आप मीनिंग जानना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो उस चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमको ये डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहती हैं। हम दूसरी बात करें कि आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना सीखना होगा। प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही आप रहते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है लाइक मैनिफेस्टेशन का, वो बढ़ जाता है। आप बहुत आसानी से अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सेपरेशन का फेज अलग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि डिवाइन जो सोल होती हैं उसमें जो साधना का लेवल होता है, जैसे कि आप जो सोच, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साधना के लेवल आपका कितना है, किस जगह पे, उस समय की मेंटेलिटी आपकी कैसी है, सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस समय ज़्यादा इन सब चीज़ों को फील कर रही है, बिकॉज क्योंकि देखिए वैसे भी इनर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और जो भी मेल कार्मिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं या उनकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं, तो वो कैपेबल है, क्योंकि हीलिंग एबिलिटी फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होती है, तो वो लोग अपने पार्टनर को हील कर सकती हैं। बट यहाँ आपको दोनों के बीच में अलग अलग चीज़ों को नहीं समझना है। आप ये समझिए कि आपका ही वो कंपोनेंट पार्ट है, आपका एक पार्ट है, काउंटर पार्ट है, तो उस पार्ट को आप हील कर रही हैं। तो वो अगर आप धीरे धीरे हील करेंगे तो वो 5D डायमेंशन में भी हील हो जाएगा एक्चुअली, चाहे वो मेल के भी सेंस में भी हो। तो आप कुछ ज़रूरी है कि वो दोनों लोगों को, आप अपने दोनों लोगों को एक ही समझे, तभी एग्जैक्टली वो आप हीलिंग कर पाती हैं। और कोशिश करिए दोस्तों, ये एवरी मोमेंट आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी ने आपके साथ गलत किया है गिल्ट नहीं करना है। जब ये करने लगते हैं तो आपके सैक्रल चक्रा में वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर रिपीटिंग उन चीज़ों में आप फिर फंस जाते हैं। तो इस एनर्जी का आप फायदा उठाइए, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक विचार हैं, जो वो सारे जब तक रिलीज नहीं होंगे एक्चुअली, उन सबको रिलीज करिए। जब तक वो रिलीज नहीं होंगे तब तक आप उस फेज को नहीं पा पाएंगे, उस पार्टनर के सेपरेशन का फेज नहीं अलग होगा, क्योंकि वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रा पे, फीलिंग में, जिस भी फीलिंग से, मान लीजिए कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको कहने नहीं दिया गया, तो आपके वोकल एबिलिटी, जहां पर आपका कंठ चक्र होता है, वो एक्टिवेट आपका होगा। एक्टिवेट तो एक्चुअली होता ही है, क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे हम बर्थ लेते हैं, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट ही होता है, ना तो फिर आप डेथ में भी आपका बर्थ होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा।
उसी तरह से जैसे आपके 11-12 साल के होता है आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट, हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, विशुद्धि चक्र 30, 35, 36 की उम्र में विशुद्धि चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा, फिर आज्ञा चक्र एक्टिवेट। ये सब में थोड़ा टाइम पीरियड अलग होता है, बट इस लगभग इस एज में एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसमें कितना बैलेंस है, इसमें कितनी क्लिनजिंग है, कितना कूड़ा कचरा आप उस चक्र में भरे हुए हैं जो उस फीलिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए आप वोकल एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम, अपनी बात अपने लाइफ पार्टनर को समझा नहीं पा रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र को हील करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप हील कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को पहचान सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जागते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं अनकंडीशनल लव, दोस्तों इसमें भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करें, क्योंकि वो सारा जो फीलिंग्स रही हैं, वो सारा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है आपके साथ, आपकी वाइब्रेशन जैसी भी होगी वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो जरूरी इसमें हो जाता है कि अनकंडीशनल लव अगर पाना है तो उसको देना शुरू करें, सेल्फ लव करें। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सेल्फ लव आप उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब आप अपनी ट्विन फ्लेम को पूरी तरह से रियूनियन। ये एक्चुअली सीक्रेट है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का। सीक्रेट यही है कि आप सेल्फ लव में आए और ब्लेम छोड़ दें और गिल्ट छोड़ दें। ये आप करते हैं तो बहुत आसानी से पा लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपका मेंटल जो हेल्थ होती है उस चीजों को बढ़ा करके तभी आपके लाइफ में पीस जनरेट होगा। पीस कब जनरेट होगा? जब मेंटल हेल्थ आप अच्छी रखते हैं, मेंटल थॉट्स आप अच्छे रखते हैं। और एक लास्ट बात दोस्तों, रिलैक्सेशन। आप मेडिटेशन के बाद रिलैक्स करें, उस एनर्जी को फील जरूर करें। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट से लेकर रिलैक्सेशन तक, इस सारे प्रोसेस को फॉलो करें। निश्चित रूप से आपके लाइफ पार्टनर में जो आपके लाइफ में जो आना है, जिसको ट्विन फ्लेम को आना है, वो जरूर आएगा। अगर सेपरेशन का फेज भी चल रहा होगा तो बहुत ही जल्द एंड हो जाएगा। ये सारे योग हमको देखने हैं। आप ये जो मंथ चलेगा अगस्त और सितंबर का, इस पोर्टल का लाभ उठाएं जो उठा हुआ है, जो हाई एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के लिए काफी बेनिफिट है, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है और ये हीलिंग एबिलिटी आजकल वो फायदा उठा सकती हैं। और आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों तक, साथियों तक जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए थे तो सब बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।